गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीएस गुरु विकल। और आज मैं फिर से कुछ न्यू करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ प्रेजेंट हूँ। तो आज की सीरीज़ आज के क्वेश्चन हम शुरू करें उससे पहले कल के मास्टर क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाए। कल का मास्टर क्वेश्चन था, ऑन विच डे स्प्रिंग एस्ट्रोनॉमी डे ऑब्जर्व्ड। स्प्रिंग एस्ट्रोनॉमी डे ऑब्जर्व्ड। तो इसका सही आंसर है 2020 से वसंत विज्ञान दिवस किस दिन मनाया गया। तो इसका आंसर है 2 मई। 2 मई इज द राइट आंसर। मैं आपको बता दूं कि जैसे कि स्प्रिंग एस्ट्रोनॉमी डे वसंत विज्ञान दिवस, वैसे ही ऑटम एस्ट्रोनॉमी डे भी होता है जो कि 26 सितंबर को मनाया जाएगा। इन दोनों का मतलब डेट फिक्स नहीं होता है कि 2 मई को ही मनाया जाएगा कि 26 सितंबर को ही मनाया जाएगा। ये 2 फेज़ में हर साल होता है, 2 फेज़ में होता है और एवरी फर्स्ट क्वार्टर मून डे के दिन ये मनाया जाता है। इसका थोड़ा सा कंसेप्ट सन और मून के उसमें है कि सन की डायरेक्टली रेज इक्वेटर पे पड़ती है तो डे और नाइट का टाइम जो होता है ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। तो उसी को फर्स्ट क्वार्टर ऑफ मून बोलते हैं। उसकी साइकिल घूमती है और उसी के अकॉर्डिंग ये डेज मनाए जाते हैं। चलिए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस डिड नॉट विन द पुलित्जर प्राइज 2020। निम्नलिखित भारतीय में से किसने पुलित्जर पुरस्कार किसने नहीं जीता है। ऑप्शन ए डर यासीन, ऑप्शन बी मुख्तार खान, ऑप्शन सी चन्य आनंद, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो गाइज, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों डर यासीन, मुख्तार खान, अचन आनंद, इन तीनों को ही इस बार पुलित्जर अवार्ड से नवाजा गया है और मिला है। आपको पता ही होगा कि पुलित्जर अवार्ड जो होता है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है और ये तीनों ही पत्रकारिता के क्षेत्र मतलब फोटोग्राफी के पत्रकारिता के लिए इन तीनों लोगों को अवार्ड दिया गया है। इन्होंने कोविड-19 की इंफॉर्मेशंस, उसकी पिक्स क्लिक करना, ये सब चीज़ें इन्होंने किया था और ये तीनों ही जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं। तो सारे पॉइंट्स को अच्छे से नोट करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो टुडेज नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, विच कंट्री होस्टेड द वर्चुअल समिट ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट। नाम, किस देश ने गुट निरपेक्ष आंदोलन के आभासी शिखर सम्मेलन को मेजबानी की। ऑप्शन ए अल्जीरिया, ऑप्शन बी बेलारूस, ऑप्शन सी अजरबैजान, ऑप्शन डी इंडिया। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज अजरबैजान। और ये कोविड-19 के वजह से आभासी सम्मेलन हुआ था, वीडियो कॉन्फ्रेंस की तरफ से सम्मेलन हुआ था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, ऑन विच डे वैसाख डे सेलिब्रेटेड। किस दिन वैशाख दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए 2 में, ऑप्शन बी 7 में, ऑप्शन सी 4 में, ऑप्शन डी 5 में। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज 7 में। तो एवरी ईयर 7 मई को वैसाख डे सेलिब्रेट किया जाता है। कहा जाता है बुद्ध पूर्णिमा से, बुद्ध पूर्णिमा है ना, वैशाख की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ये वैशाख की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और कहा यह भी जाता है कि इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। तो इस पॉइंट्स को भी नोट कर लें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, वैसाख डे सेलिब्रेशन, ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, इसको अच्छे से ध्यान दें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, which has been appointed a chairperson of parliament public account committee। ऑप्शन, सांसद के लोक सेवा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया। ऑप्शन ए राधा कृष्ण मोहन, ऑप्शन बी राजीव कुमार, ऑप्शन सी अधीर रंजन चौधरी, ऑप्शन डी अमित शाह। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी को रीअपॉइंट एज अ चेयरपर्सन ऑफ पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी पैक। सो हम बता दें कि लोक सेवा समिति में कुल 22 मेंबर होते हैं। लोक सेवा समिति में कुल टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि 15 मेंबर जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं, 15 मेंबर लोकसभा के होते हैं और 7 मेंबर राज्यसभा के होते हैं। और जो नेता अपोजिशन लीडर का होता है, अपोजिशन
का होता है उसे ही सामान्यतः इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। जैसे कि इस समय कहते हैं बीजेपी की सरकार है सेंट्रल में, और इसके ओपोजिशन में कौन है? कांग्रेस है। तो जो भी नेता बनाया जाएगा वो कांग्रेस पार्टी का ही होगा, ऐसे आप समझ सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टैटिस क्वेश्चन नंबर 5। वर्ल्ड एथलेटिक्स फॉर्मली इंटरनेशनल एमेचर एथलेटिक फेडरेशन IAAF का हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन, कहाँ है? विश्व एथलेटिक महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मोनाको, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज मोनाको। मोनाको में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो ये 17 जुलाई 1912 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये किस दिन सिचुएटेड इस्टेब्लिशमेंट जिस दिन हुई थी बहुत ज़रूरी होता है। आप देखिए कोई भी क्वेश्चन है, कुछ डेट से रिलेटेड या सिचुएशन से रिलेटेड है इस्टेब्लिशमेंट से, उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, और कब हुई। ये तीनों सारे क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए। किसने की, ये 3 क्वेश्चन आप हमेशा माइंड में रखिए, कब, क्यों, कैसे, क्यों। अगर आपको इन कब, क्यों, कैसे का आंसर आ गया तो आप किसी भी क्वेश्चंस को कर डालेंगे, चाहे वो करंट का हो और चाहे आपको कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो। तो चलते हैं आज क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया? सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी लखनऊ। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज लखनऊ। सिडबी की हम बता दें आपको कि सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल को 1990 को लखनऊ में हुआ था। और इंडिया SCM सर्विस प्लेटफॉर्म की वजह से ये आजकल चर्चा में है। इंडिया SCM सर्विसेज क्या हुआ? इंडिया स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज सर्विस प्लेटफॉर्म की वजह से आजकल ये लखनऊ में चर्चा में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज टुडेज लास्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑन विच डे ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट OECD फाउंडेड? आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 16 अप्रैल 1948, ऑप्शन सी 1 मई 2020, ऑप्शन डी 11 जुलाई 1918। So the correct answer of this question is option B. Yes, option B is correct. That is 16 अप्रैल 1948। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। इस बात को भी ध्यान कर ले कि फ्रांस की कैपिटल पेरिस। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, तो इस बात को ज़रूर ध्यान दें। तो आज इसी क्वेश्चन के साथ अपनी सीरीज़ को यहीं पे एंड करते हैं। साथ में ही सारे क्वेश्चंस के प्रॉपर वे में आंसर एट इज हमेशा की तरह नीचे दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से ज़रूर चेकआउट कर लेंगे, आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो। साथ ही चलते हैं आज के मास्टर क्वेश्चन की तरफ, जिसका मुझे लगता है आप सबको बेसब्री से इंतज़ार होता होगा, राइट? सो टुडेज मास्टर क्वेश्चन इज व्हेन डिड DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड? DRDO की स्थापना कब की गई थी? तो आप सबको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है, और सबको लिखना है, कोई इग्नोर नहीं करेगा, और जिसको पता है वो लिखेगा, और जिसको नहीं भी पता है तो वो पहले गूगल करेगा, सर्च करेगा, उसके बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लिखेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का ये सीरीज़ ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ के साथ। थैंक यू।